तो बतौर शिक्षा मंत्री बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सही करने की जगह पे शिक्षा मंत्री जी का, मिथिलेश तिवारी जी का जो दिमाग है, जो सोच है, वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा है। और उलूर जुलूर के बयानबाजी से ये शिक्षा मंत्री अपना समय काटने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज का माल हड़पने के ऊपर उनके ऊपर तो मुकदमा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेपर आ गया। तो आप कितने ईमानदार हो सकते हैं, ये आप बेतुकी बातों से जनता को नहीं उलझा सका। मैंने तो मोदी जी की यही तो पोल है कि उनके मंत्री जब 4-5 दिन के अंदर की मैं घटना बता रहा हूं आपको। बतौर शिक्षा मंत्री आपने शपथ लिया, नीट पेपर लीक हो गया, टियर 4 की बहाली में लाठी चल गई। आप महिलाओं को जो अब नियुक्ति की बात कही हमारी बहनों ने, तो आपने कहा महिलाओं को पढ़ने की क्या जरूरत है। जिस प्रकार से 2 दिन पहले बीपीएससी टियर 4 मिथिलेश जी के शिक्षा मंत्रालय का शपथ लेते ही बच्चों को सड़क पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार दौड़ा दौड़ा कर लाठी मारी गई। तो यही एनडीए की सरकार थी और बड़े बड़े मंत्री आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उन लोगों ने कहा था कि आगे से ऐसा नहीं होगा, ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। पार्टी का मुकदमा है आपके ऊपर। तो कोई अगर अपना बच्चा भेजेगा, अब तो बिहार में ऐसे शिक्षा मंत्री के संरक्षण में कोई अपना बच्चा भेजेगा तो पता नहीं उस बच्चे का स्कूल का बस्ता कहीं कहीं गायब ना हो जाए। जब बच्चे हमारे भाई जब तिरंगा लेकर विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनके तिरंगा को छीनकर उनको तिरंगे को भी अपमानित किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस पर जवाब देनी चाहिए उसको। महिलाओं के ऊपर लाठी चलना, टियर 4 के बच्चों के ऊपर तिरंगा छीन के उसको तिरंगा का अपमान करते हुए बच्चों को लाठी मारा गया। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। आप दीजिए ना। बिहार के नए शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव को पढ़ाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि पहले तेजस्वी यादव मेरे से आकर मिले, उनका एडमिशन हम अच्छे स्कूल में कराएंगे और फिर उनको 10वीं वहाँ से करा देंगे। बेचारे 10वीं नहीं किए हैं तो 10वीं कर लेंगे। अब इसमें आरजेडी को दिक्कत क्या है? तेजस्वी यादव को भेज दें, 10वीं कम से तो कम कर लेंगे। तेजस्वी यादव को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री बुला रहे हैं। अब सोचिए किसको कि भाई किसी को शिक्षा मंत्री कहे कि आइए आपको 10वीं करा दे, ये बहुत बड़ी बात है। एक फिल्म भी आई थी 10वीं, उसमें अभिषेक बच्चन जिसका किरदार निभाए थे, वो जेल में जाकर 10वीं की पढ़ाई करता है। तेजस्वी यादव कम से कम जेल से बाहर हैं और शिक्षा मंत्री के इशारे पर किसी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, पढ़ाई कर लेंगे तो क्या दिक्कत होगा। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सहान परवेज आरजेडी नेता हमारे साथ अभी हैं। इन लोगों को भाई दिक्कत क्या हो गई, कह रहे हैं कि क्यों ही वो बुला रहे हैं, अपने आप को क्यों नहीं पढ़ा देते। उनके यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं जो अनपढ़ हैं, उन्हीं को स्कूल में एडमिशन करा दें। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। भेज दीजिए भाई तेजस्वी यादव को। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो मिथिलेश तिवारी जी बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं, सबसे पहले उनको मंत्री बनने के लिए हमारी तरफ से बधाई और बहुत बहुत बधाई कि बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। और बतौर बिहार के नए शिक्षा मंत्री, जो बिहार की 20 सालों में बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, उनको उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए था। आज मामला इतना गंभीर है जिसके पे चर्चा किया जा सकता था। नीट परीक्षा पेपर फिर से लीक हो गया। शिक्षा मंत्री जी की एक शब्द का बयान अभी तक कहीं पर किसी मीडिया चैनल में नहीं आया कि बिहार में पुनः नीट का परीक्षा लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। फिर सवाल उठता है कि जब पिछली बार लीक हुआ था तो यही एनडीए की सरकार थी और बड़े बड़े मंत्री आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उन लोगों ने कहा था कि आगे से ऐसा नहीं होगा, ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। मगर अब आज जब दोबारा लीक हुआ तो सवाल ये पूछा जाएगा कि पिछली बार के पकड़े गए दोषियों के साथ सरकार ने कौन सा रवैया अपनाया और आज वो दोषी कहाँ हैं। तभी आपको समझ में आएगा कि सरकार उन दोषियों को पूर्ण रूप से बचाने में या उनको संरक्षण देने में लगी हुई थी। यही कारण है कि दोबारा पेपर नीट का लीक हो गया। तो अब तीसरी पॉइंट पे आ जाइए कि जिस प्रकार से 2 दिन पहले बीपीएससी टियर 4 मिथिलेश जी के शिक्षा मंत्रालय का शपथ लेते ही बच्चों को सड़क पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार दौड़ा दौड़ा कर लाठी मारी गई। जब बच्चे हमारे भाई जब तिरंगा लेकर विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनके तिरंगा को छीनकर उनको तिरंगे को भी अपमानित किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस पर जवाब देनी चाहिए उसको। तीसरी बात कि इन्होंने तो ये दिखा दिया मिथिलेश जी ने कि आप बतौर शिक्षा मंत्री बनते ही आप मंदिर मंदिर का भ्रमण शुरू कर दिया। आपने झाड़ फूक तंत्र मंत्र सब करा लिया और जब बात आई
महिलाओं को नियुक्ति की तो आपने पिटवा दिया हमारी बहनों को, और आपका बयान आ गया कि महिलाओं को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, महिलाओं को काम करने की क्या ज़रूरत है। खड़े हैं महिला सशक्तिकरण के। मैंने तो मोदी जी की यही तो पोल है कि उनके मंत्री जब 4-5 दिन के अंदर की मैं घटना बता रहा हूं आपको, बतौर शिक्षा मंत्री आपने शपथ लिया, नीट पेपर लीक हो गया, टीयर 4 की बहाली में लाठी चल गई। आप महिलाओं को जो अब नियुक्ति की बात कही हमारी बहनों ने, तो आपने कहा महिलाओं को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो बतौर शिक्षा मंत्री बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सही करने की जगह पे शिक्षा मंत्री जी का, मिथिलेश तिवारी जी का जो दिमाग है, जो सोच है, वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा है, और उलूर जुलूर के बयानबाजी से ये शिक्षा मंत्री अपना समय काटने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर बात ऐसी रही कि हो सकता है कि मिथिलेश तिवारी जी जो हैं तो बहुत बड़े कहीं के प्रोफेसर रहे होंगे, कोचिंग में पढ़ाते थे, उनका कोचिंग था। वही तो बोल रहे हैं भाई, हम तो हो सकता है बोल रहे हैं, हम तो ये पटना में पढ़ाते नहीं थे, हम तो ये भी जानकारी मिला कि ऑक्सफोर्ड में भी गए थे लेक्चर देने। तो जब इतने बड़े आप प्रोफेसर हैं, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, तो क्यों सम्राट चौधरी जो बेचारा 7वीं पास मुख्यमंत्री है, जो एफिडेविट नहीं बोल पा रहे हैं सही से मंच पर जाकर, जो KFC की डिग्री कहाँ से लेकर आ गए हैं, उनको स्पष्टीकरण देने के लिए उन लोगों को लिए कुछ करना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री बताइए 7वीं पास रहेंगे और आप दूसरों पे तंज कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री का क्या हाल है? आपके प्रधानमंत्री द इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री सेतु जी इस दुनिया में दूसरे किसी व्यक्ति के पास नहीं है ना, प्रधानमंत्री। तो ये एकलौती डिग्री जो लेकर आए हैं, ये उनके बारे में भी इनको चर्चा करना चाहिए, और मिथिलेश तिवारी जी को प्रधानमंत्री जी की भी क्लास लेनी चाहिए कि कम से कम बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 2-4 लाइन पढ़ लें या बोल लें। जनता आप ये बात चाहते हैं ना कि तीनों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, तीनों एक कुर्सी पर बैठे, एक टेबल पर बैठे, और शिक्षक के रूप में मिथिलेश तिवारी हो। हाँ, अब मिथिलेश तिवारी जी का शिक्षा से संबंध क्या है? मिथिलेश तिवारी जी के बारे में तो ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया, इन पे 420 का मुकदमा है, स्कूल कॉलेज का माल हड़पने के ऊपर, उनके ऊपर तो मुकदमा, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेपर आ गया। तो आप कितने ईमानदार हो सकते हैं, ये आप बेतुकी बातों से जनता को नहीं उलझा सकते हैं। आपका चाल चरित्र सब सामने आ गया। आप बतौर शिक्षा मंत्री, बिहार की जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, आपके शिक्षा मंत्री बनते ही मिड डे मील में बच्चों के खाना में सांप मिल गया, बच्चे बीमार पड़ गए। बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? आप का पाठ तो पहले करने दीजिए। नहीं भाई, तो क्या चाहते हैं कि 2 दिन हुआ, कम से कम पूजा पाठ तो कर लें। आप तो देखिए, आप, हम तो चाहते थे कि आप किसी अच्छे मुहूर्त में आपको शपथ लेना चाहिए। अगर आप हमसे हमारी बात करेंगे तो इनका शपथ जो ग्रहण है या इनका जो अभी योग है ना, वो कहीं ना कहीं सही नहीं था, और ऐसे योग वाले व्यक्ति को बिहार का शिक्षा मंत्री भी तत्काल नहीं बनाना चाहिए था। जब इन सारी चीज़ों की बात करेंगे तो ये भी बात होनी चाहिए कि जब से ये शिक्षा मंत्री पद का शपथ लिए, मिड डे मील में सांप मिल गया, टीयर 4 के अभ्यर्थियों पे लाठी चल गई, महिलाओं के ऊपर आंदोलन, महिलाओं को, हमारी बहनों को सड़क पर आना पड़ गया, और ये बेतुकी बात करते हुए कहते हैं कि महिलाओं को काम करने की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात, जहाँ पे आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डिलिमिटाइजेशन होना चाहिए, महिलाओं का आरक्षण सदन में बढ़ना चाहिए, वहाँ आप कह रहे हैं महिलाओं को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जब महिला पढ़ेगी नहीं, सदन में जाकर क्या करेगी? तो आप पूरे जनता को इधर से उधर, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ अभी क्या क्या चल रहा है, देखिए कि एक ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, दूसरे एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और कई ऐसे नाम हैं जो बड़े बड़े नाम थे, सरकार बनने से पहले चर्चा में थे कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो एक बड़ी चर्चा का नाम था विजय सिन्हा। आज अफसोस होता है सुन के कि बेचारे को खुरपी या लोटा पकड़ा कर खेत में भेज दिया गया। तो अभी बहुत सारी बातें होनी है। देखिए मेरा कहने का मतलब मंत्रिमंडल नहीं, आपको तो दिक्कत नहीं, आप लोग को तो दिक्कत इस बात का हो रहा है कि आपने जिसको शिक्षा मंत्री बनाया था उनको बड़ा दिक्कत था, उनको वेद से दिक्कत था, उनको राम से दिक्कत था। अभी जो शिक्षा मंत्री आए हैं, पूजा पाठ, झाड़ फूक सब जानते हैं, इससे आपको दिक्कत हो रही है। हमने कहा कि झाड़ फूक आपको कराना चाहिए था, और झाड़ फूक में आपको इतना ही भरोसा था
तो कम से कम मंत्री पद का शपथ लेने से पहले अपना कुंडली दिखवा लेना चाहिए था। ये योग सही नहीं लग रहा है हमको, और इस समय सही नहीं लग रहा है इनको। कहीं ना कहीं जैसे ही पद संभाले भाई, बिहार में गर्दिश आ गया है। अब समझिए ना कि एक ही बार में तुरंत मिड डे मील में सांप मिल जाना, महिलाओं के ऊपर लाठी चलना, टीयर 4 के बच्चों के ऊपर तिरंगा छीन के उसको तिरंगा का अपमान करते हुए बच्चों को लाठी मारा गया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इसको पढ़ना चाहिए उसको पढ़ना चाहिए। आप दीजिए ना तेजस्वी यादव को, क्या हम तो कह रहे हैं कि शुरुआत सम्राट चौधरी से कीजिए। शुरुआत आप सम्राट चौधरी से करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि आप किस स्तर के शिक्षक हैं। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि आपके ऊपर जहाँ शिक्षक थे वहाँ 420 का मुकदमा है आपके ऊपर। तो कोई अगर अपना बच्चा भेजेगा, अब तो बिहार में ऐसे शिक्षा मंत्री के संरक्षण में कोई अपना बच्चा भेजेगा तो पता नहीं उस बच्चे का स्कूल का बस्ता कहीं 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 गायब ना हो जाए, स्कूल का लंच बॉक्स कहीं बच्चों का गायब ना हो जाए, कहीं बच्चों का जूता ना गायब हो जाए। क्योंकि ये शिक्षा मंत्री का तो किरदार ऐसा रहा है कि जिस जहाँ रहे वहाँ 420 करके चले आए। आप चाहते हैं कि एक बार ट्रायल ले ले, सम्राट पर ही ट्रायल ले ले, कि पहले उनको पढ़ा के 10वीं करा दे। अभी भाई आप अपने आप जब सत्तू जी, ये एक कॉमन अवधारणा है कि आप जब अपने बच्चों को कहीं भेजना चाहते हैं, कोई स्कूल में भेजते हैं, तो पहले आप पता करते हैं कि स्कूल की पढ़ाई कैसी है, स्कूल का प्रिंसिपल कैसा है, स्कूल के टीचर कैसे हैं, किस स्तर की पढ़ाई होती है वहाँ। तो पहले ये साबित करें ना सम्राट जी को पढ़ाकर कि 7वीं से उनको 12वीं करा दे। कम से कम 5 साल में इनकी सरकार है तो 7वीं से 12वीं हो जाएगी, और प्रधानमंत्री जी 5वीं से 10वीं पास कर जाएंगे। तो पहले 5 साल में इनको ये कर लेना चाहिए, उसके बाद बिहार के लोगों को पढ़ाने की बात करेंगे। तो ये हो गया शिक्षा मंत्री जी जो है वो पहले सम्राट चौधरी को 12वीं करवा दे और प्रधानमंत्री को 10वीं, उसके बाद ही कुछ होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।